बचपन से ही मेरा जज बनने का सपना था। मैं 5th-6th क्लास में था जब पंच परमेश्वर की एक कहानी होती है जो मैंने पढ़ी थी, जिसे सुनकर मुझे ये लगा कि पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर बेसिकली न्याय के लिए होते हैं, किसी के दोस्त और दुश्मन नहीं होते, वो न्याय करते हैं। तो उसे सोचकर मुझे ये लगा कि मुझे भी न्यायिक अधिकारी बनना है, इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना है। एलएलबी करने के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो साइबर टेक्नोलॉजी में भी हम जा सकते हैं। कंपनीज में लीगल एडवाइजर की जॉब भी हम मतलब ये प्रोफेशन में आने के बाद हम कर सकते हैं। जोगिंदर जी, जैसे यूं कह रहे हैं भाई इतने घंटे पढ़ाई करी, यूं घंटे वाला जो सिस्टम है आपने भी अपनाया था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। आप अपने सिर्फ एक दिन का मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे आज सिर्फ ये टॉपिक है, मुझे इतना पढ़ना है। वो टॉपिक चाहे मेरा 1 घंटे में हो जाए, चाहे रात को 10 बजे तक होए, बस उससे ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा। मैंने टारगेट स्टडी करी है हमेशा। इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि जिसे हम कर नहीं सकते। कुकिंग करना सबसे अच्छा लगता है। कुकिंग में मेरे को सब्जी बनाना ज्यादा पसंद है। वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर सब्जी बनाना मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल कॉमन रहता था। जैसे एक सब्जेक्ट है, उसमें 4 यूनिट है, तो दो यूनिट के नोट से ही बनाएगा, 2 के मैं बनाऊंगा। तो हम दोनों शेयर करके खुद ही पढ़ते थे और ज्यादा घर पे रह के ही तैयारी करते थे एग्जाम्स की। तो नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने काके तावन संजय ढांडा की राम राम। आज हम बैठे हैं हरियाणा के भिवानी जिले में, छोटी काशी भी भिवानी ने बोलते हैं। और आज मैं जिस शख्सियत से आपने रूबरू करवाना चाहूँ, तो मेरे साथ में बैठे हैं भाई जोगिंदर जी। जोगिंदर जी फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपने पहले प्रयास में ही जो जुडिशियल की एक परीक्षा होती है, HCS जुडिशियल ब्रांच का एक एग्जाम होता है, यानी कि इसके बाद में जज बनने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। जो पूरी पढ़ाई है वो कैसे करें, प्रोसेस के है जज बनने तक की। नमस्कार जी, सभी चैनल देखने वालों को भी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुंचे। जोगिंदर जी, बिना देर किए शुरू करेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं कि ताकि और जो देखने वाले हैं, जो हमारी नई जो प्योद है, फिलहाल कोई 10वीं क्लास में है, कोई +2 क्लास में है, वो जो सपने देख रहे हैं जज बनने के, तो वो कैसे पूरे करें। पहले तो आप ये बतावें कि भी आपकी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से रही है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बता दें आप। मेरी स्कूलिंग भिवानी से ही रही है। द्रोणाचार्य शिक्षा निकेतन स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है। बचपन से ही मेरा जज बनने का सपना था, और जिसे मैंने जब मैं 5th-6th क्लास में था, जब पंच परमेश्वर की एक कहानी होती है जो मैंने पढ़ी थी, जिसे सुनकर मुझे ये लगा कि पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर बेसिकली न्याय के लिए होते हैं। वो तो पंच है, वो किसी के लिए नहीं होते, वो किसी के दोस्त और दुश्मन नहीं होते, वो न्याय करते हैं। तो उसे सोचकर मुझे ये लगा कि मुझे भी न्यायिक अधिकारी बनना है, और इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना। और शुरुआती दौर में भाई मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मुझे मेडिकल में एडमिशन दिलवाया गया, जिसके थ्रू मैंने BSc करी। भाई ग्रेजुएशन में मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट रहे, बट मेरा इंटरेस्ट लॉ में ही था, और इसीलिए मैंने लॉ की फील्ड में एंट्री की। लेकिन मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, भाई मेरा इंटरेस्ट भी था, और लॉ में भाई मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया, और फर्स्ट सेमेस्टर में भाई मेरी री आ गई लॉ में ही, जिससे भाई मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें वो दुख कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन जो सपना मन में लेते हैं तो उसे साकार करने के लिए हमें मेहनत और लगन से लग जाना चाहिए, और वो सब कुछ पूरा हो जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपने भिवानी शहर के बिट्स लॉ कॉलेज में लॉ में एडमिशन लिया था, और उसी में मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में भाई री आ गई थी, जिससे भाई पर फिर भी मैंने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया और बढ़ाया। मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लाइफ में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको परिश्रम करते रहना चाहिए, और लगन जरूरी होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। उसके लिए मैंने अपनी LLB के दौरान ही 2019 में मेरा लॉ का कोर्स कंप्लीट हुआ था। उसी समय मैंने अनिल खन्ना एकेडमी से अपनी कोचिंग शुरू कर दी थी इसी फील्ड के लिए, जो कि मैंने लॉ कंप्लीट होने तक मेरी कोचिंग आधी पूरी हो चुकी थी। कोचिंग पूरी होने के बाद मैंने LLM में एडमिशन लिया। 1 साल का कोर्स मैंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से पूरा किया, और LLM करने के बाद 2020 में वैकेंसी आउट होने के बाद मैंने इस परीक्षा की तैयारी को शुरू कर दिया। और इस परीक्षा की तैयारी के दौरान इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है, उसमें भी 125 क्वेश्चन होते हैं, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 500 नंबर का वो पेपर होता है। आपको वो क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन देना होता है। इस परीक्षा के लिए
प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मेरा 13 नवंबर को हुआ था 2021 में। उसके बाद मेरे मेंस की परीक्षा 20, 21, 22 मई को हुई, जो कि पंचकुला में ही हुई थी। उस परीक्षा में मुझे लिखित परीक्षा होती है, वो उसमें सारे एग्जाम होते हैं, 200-200 नंबर के होते हैं, और हिंदी का पेपर है उसमें 100 नंबर का होता है, जो कि 900 नंबर के पेपर होते हैं, आपको वो पास करने होते हैं। 100 नंबर का लॉ आता है, उसमें 3 पेपर हैं वो लॉ के होते हैं 200-200 नंबर के। एक पेपर आपका इंग्लिश का होता है जो कि 200 नंबर का रहता है, और एक पेपर हिंदी का होता है जो 100 नंबर का रहता है। ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद पास आउट होने, मेंस एग्जामिनेशन में पास होने के बाद हमारा इंटरव्यू होता है जो कि 200 नंबर का रहता है। इंटरव्यू हमारे 5 सितंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू 19 सितंबर को था, और पहले ही प्रयास में, जैसा कि आप सभी को पता है, 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया और उसमें मेरा एग्जामिनेशन है वो मैंने क्लियर कर लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी मेहनत जो आपने करी, जो एक टारगेट आप सेट करके चले थे शुरू से, हालांकि आपने बताया कि री भी आ गई थी, तो ये री कोई बड़े मायने नहीं रखती, लेकिन ये कि भी टारगेट और आपके उसके पीछे मेहनत कितनी है वो आपने जारी रखी, तो इसका परिणाम आज हम देखने लगे कि आप पहले प्रयास में ही यो सारा जो जज बनने का जो सपना था आपका था वो पूरा होया है। और इसके पीछे जैसे मैं बताऊं, आप बता रहे थे, मैंने सुना था कि भाई आपकी बहन जो ऑलरेडी पहले से ही जुडिशरी में काम कर रही हैं, तो उनके बारे में बताएं, उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट किया? हाँ जी, हम 3 भाई बहन हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनका 2012 में ही इसी परीक्षा को पास करके वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनी थी। और उसके बाद मेरी छोटी बहन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, और अब मेरा भी इसी फील्ड में सिलेक्शन हुआ है। इस सफलता को पाने में सबसे ज़्यादा योगदान भाई मेरे परिवार का और मेरे माँ बाप का तो है ही, साथ साथ सबसे ज़्यादा योगदान मेरी बहन के पूरे परिवार का है। इस तैयारी को मैंने अपने बहन के परिवार के साथ रह के ही पूरा किया है। मैंने उनके साथ ही रहकर वहीं पर तैयारी करी है। और मेरी बहन के जो ससुर जी हैं वो हिंदी के अध्यापक हैं, रिटायर्ड। उन्होंने ही मेरी हिंदी की तैयारी करवाई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी में मैंने टॉप किया है, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं सब बच्चों से। बहुत बढ़िया। एलएलबी का कोर्स कैसे कैसे कर सकते हैं? LLB का कोर्स है 12th क्लास के बाद भी हो सकता है। 12th पास करने के बाद ये कोर्स है 5 इयर्स का होता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स 3 इयर्स का होता है। कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन, चाहे कोई भी फील्ड हो, BA, BCom, BSc, आप किसी भी फील्ड से लॉ के कोर्स को कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अच्छा, एलएलबी के अंदर जैसे आपने बताया भी, आप तो जुडिशरी के ब्रांच में गए, आपने ये एग्जाम क्लियर किया और जज बनने के लिए आपका तो था ये सपना। इसके अलावा और कौन कौन से फील्ड हैं जिनमें एलएलबी के बाद में काम किया जा सकता है? कौन से प्रोफेशन अपनाए जा सकते हैं? LLB करने के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो साइबर टेक्नोलॉजी में भी हम जा सकते हैं। कंपनीज में लीगल एडवाइज़र की जॉब भी हम, मतलब ये प्रोफेशन में आने के बाद हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ ऐसे लगता था कि लॉ करने के बाद सिर्फ वकालत ही एक पेशा है, लेकिन आज ये सब नहीं है। आज हम बहुत सारे प्रोफेशंस में हम जा सकते हैं। जोगिंदर जी, जैसे यूं कह रहे हैं भाई इतने घंटे पढ़ाई करी, ये घंटे वाला जो सिस्टम है आपने भी अपनाया था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। आप अपने सिर्फ एक दिन का, मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे आज सिर्फ ये टॉपिक है, मुझे इतना पढ़ना है। वो टॉपिक चाहे मेरा 1 घंटे में हो जाए, चाहे रात को 10 बजे तक होए, बस उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा। मैंने टारगेट स्टडी करी है हमेशा कि आज मुझे इतना काम लिखने का करना है। वो काम जैसे ही पूरा हो गया, जितने घंटे में हो गया, जितने समय में हो गया, उसको मैंने उसी समय पूरा किया। ग्रेजुएशन में आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे? ग्रेजुएशन में मेरे पास BSc थी भाई, साइंस में मैंने बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश हिंदी को पढ़ाया। ठीक है। हाँ जी। जैसे जो बच्चे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, वो कितना हेल्पफुल है इसमें एलएलबी? पॉलिटिकल साइंस तो हर फील्ड में काम आती है जी। पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। संविधान जैसा कि हमारे सभी, इसके लिए मदर है सभी कानून की, तो ये अगर सिटीजन होने के नाते हमको उसके बारे में सब कुछ पता होने चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में, तो उसी के लिए है पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप शुरू से ही ये सपना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस है अपनी 11th-12th में भी ले सकते हैं वो सब्जेक्ट। जोगिंदर जी, ये और बताओगे, जैसे आपका जो लॉ की पढ़ाई है उसमें इंग्लिश अगर मतलब मेरी वीक है, मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन करा है आर्ट्स से और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, और वहाँ मतलब कैसा मैं महसूस कर पाऊंगा, मुझे कितनी परेशानियां हो सकती हैं?
इंग्लिश कोई कठिनाई नहीं है हमारी, सिर्फ ये हमारी साइकी ऐसी रहती है कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम लाइफ में ऐसा है भाई कुछ कर नहीं सकते, हमें कुछ पता नहीं होता और हम ये सब नहीं अचीव कर सकते। इंग्लिश है वो सिर्फ हमें यूँ है कि बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, और बेसिक ही है जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बेसिक सबको आता होता है। 12th क्लास तक तो हर एक बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी है और इंग्लिश का सिलेबस है वो 10th क्लास तक का ही आता है, ये नहीं है तो 10th क्लास तक का तो हर बच्चा पढ़ता ही है, तो उसमें ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि जिसे हम कर नहीं सकते। 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। अच्छा, हाँ जी। वो जैसे भी जुडिशरी की जो तैयारी की बात आपने पहले भी करी थी, मैं एक सवाल मेरा यहाँ रह गया और ये जरूरी भी है। मैं ये सोचूंगा जुडिशरी मैंने करनी है और पास करनी है परीक्षा, और एलएलबी मैं कर रहा हूँ, तो मैं कब तैयारी शुरू करूँ? ये अगर तो पढ़ाई के साथ साथ तो मुझे लगता है कि जैसे और जो सब्जेक्ट आपके हैं एलएलबी के वो काफी हैं, बड़े लेंथी सब्जेक्ट मान सुनने में आया है, तो मतलब कैसे मैनेज कर पाऊंगा उस तैयारी के लिए? नहीं, हमें जो सब्जेक्ट लॉ में पढ़ाए जाते हैं इस तैयारी में हमें वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ऐसा कुछ अलग सिलेबस नहीं होता। जो सब्जेक्ट हमने लॉ में पढ़े हैं अपने सेमेस्टर में हमें वही सब पढ़ना होता है। अगर हमारा स्टार्टिंग से यही एम है कि मुझे जाना है इसी फील्ड में, तो हमें जब लॉ शुरू करते हैं उसी टाइम से ही हम अपने उस सब्जेक्ट्स को उसी तरह से पढ़ना चाहिए कि लाइफ में मुझे दोबारा इन चीज़ों को समझने की किसी से ज़रूरत ही ना पड़े, तो उनको उसी समय हम उसी तरीके से तैयार करके चलें। ठीक बात है, बिल्कुल सही। चलो जोगिंदर जी, एक बार फिर से आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसके पीछे आपकी जो कामयाबी के पीछे आपने बताया हुए अपने पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल रहा ही है। बहन आपकी हमारे साथ में नहीं बैठे हैं, वो तो अम्बाड़ा में बताया कि आपने पोस्टिंग उनकी है। तो फिलहाल मैं बात करूंगा माता जी से। शुरू से ही बहुत पढ़ाई में थे। अच्छा, हाँ, होशियार रहे? हाँ, बहुत होशियार रहे, इनको लगन बहुत ज्यादा थी। अच्छा, काम हाँ करने जी, की। हाँ, और काम भी कर देते थे। अच्छा। और इनको गौआ की सेवा बहुत पसंद थी, उनकी भी लगन में थी ज्यादा। तो मैं जोगिंदर जी, एक सवाल और है, घर के काम सबसे ज्यादा कौन सा पसंद रहा है आपने? मुझे कुकिंग करना सबसे अच्छा लगता है। क्या बना लेते हैं? कुकिंग में मेरे को सब्जी बनाना ज़्यादा पसंद है, वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता पर सब्जी बनाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ जी, और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं तो परमपिता परमात्मा से ये कहता हूँ, ऐसे बच्चे भगवान हर घर में दे। और जो मेरे 3 बच्चे हैं कि तीनों के तीनों बच्चे जो है ना क्लास 1 ऑफिसर बने हैं। मैंने क्लैरिकल लाइन से लाइफ स्टार्ट की थी, और आज मेरे बच्चे भगवान की दया से, परमपिता परमात्मा की दुआ से, तीनों के तीनों बच्चे फर्स्ट क्लास ऑफिसर। बहुत बढ़िया। रिटायरमेंट के बाद मैंने पहले किन्नू का बाग लगाया, किन्नू का बाग लगाया जो मेरा अब भी चल रहा है। और उसके साथ साथ मैंने है ना, लोग अपने पिता से प्रेरणा लेते हैं, मैंने अपने बच्चे से प्रेरणा ली। मेरे बच्चे को गौ सेवा का बड़ा शौक था, तो अब मैं ना अपने फार्म हाउस पे गौ सेवा करता हूँ। बहुत बढ़िया। कितने गाय पाल रहे हो जी? मेरे पास 2 गायें हैं जी, सुबह शाम उनकी दिल लगा के सेवा करता हूँ। शायद मैं एक मानता हूँ मेरे बच्चे की कामयाबी में ना गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बताऊं जी, बहुत सी यादें जुड़ी हैं, बहुत अच्छा था जी। अच्छा होली बहुत पसंद है जी। अच्छा हाँ जी, होली बहुत खेला करता जी ये। अच्छा। जोगिंदर नमस्कार जी, मेरा राधे श्याम है जी नाम। राधे श्याम जी। जोगिंदर जी का ताऊ जी हूँ मैं। अच्छा जी। महसूस हो रहा है जी, अपने दादा दादी का नाम जो है ना सपना इन ने पूरा किया, बहुत बढ़िया बात है। अब बहुत खुशी मिल रही। ठीक बात है। आप जोगिंदर जी के चाचा हैं, तो ये आप भी तो चाचा। बात बताओ जी। इतनी भयंकर खुशी हो रही है जी, मेरे पास शब्द है कोई नहीं बयान करने में। और पूरा परिवार का है ना नाम रोशन ऐसा कर दिया, यूं लगा लो पीछे से लेके आगे तक। ठीक बात है। हाँ, तो मतलब खुशी जाहिर करना है, शब्द भी नहीं है मेरे। बहुत खुशी होती है जब हमारे बड़े भाई बहन सफल हो जाते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आज भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस, जैसे कि पढ़ते हुए कई बार होता है ऐसे कि भाई हम भी सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी करेंगे कभी। जोगिंदर जी के कुलिक रहे हैं पढ़ाई के दौरान में। नमस्कार जी आपका। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मनमोहन है। मनमोहन जी। हाँ। सबसे ज्यादा जानकार दोस्त भाग रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इनकी सही हो। खूबी के लगी आपने कॉलेज में जब आप गए पढ़ाई करी साथ में, तो कोई खूबसूरत जो आपका लम्हा रहा हो ना, जो यादगार रहा हो, उसके बारे में बताएं। चाहे पेपर की बात क्यों ना हो, तैयारी की बात क्यों ना हो। ऐसा है, हम शुरू से ही कॉलेज में साथ रहे हैं। अच्छा। आने जाने साथ में ही आते थे हम। हाँ हाँ। और बिल्कुल सिंपल जो पर्सन होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि बोलते पब्लिसिटी करना, बिल्कुल सिंपल अपने रहना।
पूरे कॉलेज में हमने देखा घर का जैसे संभालना, साथ में खेत का भी संभालना, अपनी गाय की देखना, और पढ़ाई तो इंटेलिजेंट थे ही शुरू से कॉलेज में ही। तो सबसे बड़ी चीज यही लगी है मेरे को। और खास फ्रेंड रहा हूं मैं जैसे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करा करते थे, साथ में बैठ के तैयारी करते थे। सब्जेक्ट्स और का भी बिल्कुल कॉमन रहता था। जैसे एक सब्जेक्ट है उसमें 4 यूनिट है तो दो यूनिट के नोट्स ही बनाएगा, 2 के मैं बनाऊंगा, तो हम दोनों शेयर करके खुद ही पढ़ते थे और ज्यादा घर पे रह के ही तैयारी करते थे एग्जाम्स की। तो इनको प्रैक्टिस की फील्ड में जाना था, मुझे तैयारी करनी थी शुरू से ही। अच्छा, आपको प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल, शुरू से प्रैक्टिस का ही था मेरा। जब मैंने इसे रिजल्ट सुना ना, नींद नहीं है रात को बिल्कुल फैमिली होते हैं ना, जैसे भाई है बिल्कुल उस टाइप से। और एक चीज और बड़ी चीज जो हमारे फैमिली की थी, उसमें भी इन्होंने इतनी मदद करी, बिल्कुल हम फैमिली जैसे रिलेशन होता है ना, बिल्कुल वही चीज है। बिल्कुल भाई के सिलेक्शन के बाद मुझे भी बहुत खुशी हुई और मेरे लिए एक वो एक प्रेरणा स्रोत है। और भाई के सिलेक्शन के बाद अब मेरा भी यही सपना है कि मैं भी एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनूंगी। भाई ने अपनी तैयारी के साथ साथ मेरी भी हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी पे ध्यान दिया और मुझे भी अच्छे मार्क्स दिलवाए।